बिल्कुल। और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है फिलहाल। तेजस्वी यादव के लिहाज से कह लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिहाज से कर लीजिए, पहले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त और उसके बाद परिवार के अंदर जो बवंडर मचा हुआ है, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोला, आरोप लगाया कि उनको अपमानित किया गया और वो लालू परिवार को छोड़ करके चली गई। बाद में कल 3 बहनें भी दिल्ली रवाना हो गई, हालांकि उन्होंने चुप्पी साधे रखी है इस पूरे मामले पे। लेकिन ये चुनौतियां ऐसी हैं नेहा, जिन चुनौतियों से तेजस्वी यादव ही पार पा सकते हैं, दूसरा कोई और इसका हल निकाल नहीं सकता, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व भी वही कर रहे हैं और परिवार में भी जो कह सकते हैं कि अगली पीढ़ी का नेतृत्व है वो उन्हीं के पास है। तो हार के बाद अमूमन कलह और ऐसी चीजें सतह पर आ जाती हैं जो इस वक्त लालू परिवार में हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प ये होगा नेहा कि 2 बजे से जब नवनिर्वाचित विधायकों को भी बुलाया गया है, विधानमंडल दल की विधायक दल की बैठक होगी, इसके साथ साथ जो हारे हुए उम्मीदवार पहुंचेंगे वो आखिर कौन सा फैक्टर गिनवाते हैं, हार के कारण क्या गिनवाते हैं, कहां चूक हो गई, इन तमाम चीजों पर तेजस्वी यादव जानकारी लेंगे। और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी इस लिहाज से कि आखिर करारी हार का कारण क्या रहा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वहीं तेजस्वी यादव चुनावी हार की समीक्षा करेंगे और इससे पहले वो घरेलू मुसीबत में भी घिरे हुए हैं। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने संगीन इल्जाम लगाते हुए एक तरह से परिवार से बगावत कर दी है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए क्या कुछ हुआ है। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही, अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। आज मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। एक तरफ सख्ते में डाल देने वाली करारी शिकस्त और दूसरी तरफ हार के बाद परिवार में कलह। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य दिल्ली पहुंची तो दर्द ताजा हो गया। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां, जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। इससे पहले रोहिणी ने अपना सारा गुस्सा एक्स पर बयां किया। उन्होंने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ। मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई ये गंदी किडनी। सभी बेटी बहनें जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायने में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। रोहिणी गुस्से में इतनी भरी हुई थी कि एक के बाद एक कई ट्वीट किए। एक्स पर इससे पहले उन्होंने लिखा था, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में रोते हुए अपने माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वा दिया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे इस रास्ते पर कभी ना चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी का सारा गुस्सा तेजस्वी और उनकी टीम पर नजर आ रहा था। रोहिणी जी चप्पल से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, यादव से पूछिए, को लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। बिल्कुल। लालू परिवार में महाभारत की शुरुआत 15 नवंबर दोपहर 2:42 पर शुरू हुई। रोहिणी के ट्वीट से इसकी शुरुआत की गई, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीश ने मुझे यही करने को कहा
और अब मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। ऐसा लिखकर रोहिणी ने घर छोड़ दिया। पटना एयरपोर्ट पर जब वो पहुंची तो उनके शब्दों में ज्वाला धधक रही थी। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। पहले ट्वीट, फिर गुस्सा भरा बयान। संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप। रोहिणी आचार्य के ताबड़तोड़ आरोपों पर लालू परिवार में सन्नाटा है। रविवार को शाम रोहिणी के बाद उनकी बहनें रागनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी अपने बच्चों के साथ पटना आवास छोड़कर दिल्ली पहुंच गई। इसके साथ ही परिवार में तेजस्वी यादव अलग थलग पड़ गए। अब 10 सर्कुलर आवास में केवल लालू, राबड़ी और मीसा भारती हैं। शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।